आज फिजिक्स में जो बचा हुआ था पॉइंट वो देख लेते हैं। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स यानी कि साइंस चल रहा था। साइंस में आपको SI मात्रक, बीमा ये सब निकालना बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद आज चलेगा यानी कि मापे में ही चलेगा, जैसे कि कितना मीटर लंबा और कितना मीटर चौड़ा को क्या कहा जाता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। यानी कि आपको मान के चलिए 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा को क्या कहते हैं। मान के चलिए 100 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबाई है और 100 मीटर चौड़ाई। तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा जो है ना, इसको कहते हैं 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर। 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा जमीन को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। इसी में अगर कह दिया जाए जे 1 बीघा को कितना कहते हैं, यानी 1 बीघा को देखिए जाए, 1 बीघा जमीन कितना होगा, यानी कि 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा को 1 बीघा कहा जाता है। यानी कि 44 गज, देखिए 1 गज में 3 फीट होता है, यहाँ 44 गज, 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा, 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा को जो है ना, इसको कहते हैं 1 बीघा कहते हैं, 1 बीघा, ठीक है। इसी में अगर कह दिया जाए 1 एकड़ जमीन कितना कहते हैं, 1 एकड़ में क्या हो जाएगा आपको 110 गज, क्या 110 गज लंबा ले लेते हैं, 110 गज लंबा ले लेंगे, यानी कि जो एरिया होता है जमीन मापा जाता है उसमें, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको 110 गज, 1 गज में 3 फीट होता है, 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा को जो है ना एक एकड़ कहते हैं, 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़। देखिए फिजिक्स में माप तल में जो बचा हुआ पॉइंट था यही था, यानी कि 1 हेक्टेयर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा जमीन को कहेंगे, और 1 बीघा में 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा को कहेंगे। और जबकि 1 एकड़ कहा जाएगा तो 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा जमीन को 1 एकड़ कहा जाता है। और इसमें एक पॉइंट आ रहता है, इसमें एक और पॉइंट आ रहता है कि आपको देहात में जैसे देख लेते हैं, 1 कट्ठा में जो है ना कितना स्क्वायर फीट होता है, और मान कर चला जाए और हमको 1 कट्ठा में स्क्वायर फीट में नापना है, तो कितना स्क्वायर फीट होगा जो 1 कट्ठा पड़ेगा, ठीक है, 1 कट्ठा। यानी कि और 1300 स्क्वायर फीट निकालेंगे तो ये 1 कट्ठा जमीन पड़ेगा, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स में निकलता है, ठीक है, यानी 1300 के अप्रॉक्स में 1 कट्ठा हो जाता है, यानी कि बिहार में जो माप का पैमाना है इसके आधार पर, ठीक है। यानी कि माप तल का जो टॉपिक चला था ये समाप्त हो चुका था, कुछ पॉइंट था जो बचा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट और था, देख लेते हैं, यानी कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर ये नहीं बता पाए थे, तो मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टर किलोमीटर, तो हो जाएगा आपको मीटर से स्टार्ट करते हैं, मीटर है ना, तो यहाँ होगा डेका, चलिए इस पॉइंट को रोक देते हैं, चलते हैं अब सदिश और अदिश, ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, ठीक है, सदिश और अदिश पर चलते हैं। सदिश और अदिश, सदिश अदिश, ये
सेकेंड टॉपिक है सदिश अदिश। सदिश को सदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए सदिश, सदिश राशि वैसी राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित होता है, यानी कि सदिश राशि। सदिश, सदिश राशि यानी कि सदिश वह होता है, वह राशि है सदिश, सदिश राशि वह है जिसमें परिमाण के साथ साथ परिमाण मतलब संख्या हो, कोई संख्या हो या मान हो, कोई मान हो, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी दर्शाता, दिशा को भी दर्शाता हो। यानी कि सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण यानी कि कोई संख्या हो या मान हो, उसके साथ साथ दिशा भी दर्शाता। जैसे में हम कहेंगे विस्थापन, जैसे उदाहरण में लेते हैं एग्जाम्पल में, कौन कौन होता है? वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सदिश राशि है। बल, ये सब सदिश राशि है। कैसी सदिश राशि है? यानी इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। जैसे मान लेते हैं, यानी कि बल के लेते हैं, ठीक है। बल है यानी कि कोई वस्तु पर, मान के चलिए ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल का इधर से धक्का देंगे तो यह क्या होता है? बल भी लगता है और किस दिशा में बल लगता है वो भी मालूम, यानी कि कितना बल लगेगा और किस दिशा में लगा ये दोनों मालूम पड़ता है, इसलिए सदिश है। जैसे कि विस्थापन है, विस्थापन क्या होता है? यानी कि शॉर्ट दूरी, यानी कि मान के चलिए यहाँ से ई बिंदु से ई बिंदु तक जाना है, ठीक है, यहाँ जाएंगे, ठीक है, मान के चलिए ई बिंदु से फिर ई बिंदु तक आना है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ आना है, यानी कि शॉर्ट, यानी कि विस्थापन किस वजह से शॉर्ट होगा? यहाँ से यहाँ तक जानेंगे, ए से बी और सी, ए से बी तक जाने के बाद सी पर जाएंगे तो लंबा दूरी हो जाएगा, यही में विस्थापन कहेगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं जाकर के इस शॉर्ट मार देंगे, इसी को विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विस्थापन भी सदिश राशि, क्योंकि ये परिमाण भी यानी कितना दूरी चले हैं से भी है और किस दिशा में जाएंगे वो भी मालूम है। तो इसीलिए है परिमाण, यानी कि परिमाण हो जाएगा कितना किलोमीटर तय किया है और दिशा हो जाएगा यानी कौन दिशा में जा रहे हैं, यानी कि दोनों है, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश की परिभाषा देखते हैं। अदिश राशि, अदिश मतलब स्केलर और सदिश मतलब वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। स्केलर और वेक्टर सदिश, अदिश राशि हो जाएगा वह राशि, अदिश राशि ना, अदिश राशि, अदिश राशि वह राशि होता है, वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, अदिश कहलाता है, अदिश कहलाता है, ठीक है। जैसे हो जाएगा आपको समय, एग्जाम्पल में समय हो जाएगा, ठीक है, कार्य हो जाएगा, समय कार्य, उसके बाद हो जाएगा आपको ऊर्जा, ये सब जो है ना ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो है, जैसे टाइम यानी 3 बज रहा है परंतु किस दिशा में बज रहा है ये थोड़ी ना बताएगा। तो ये हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगी वह राशि जिसमें केवल परिमाण है, यानी कि परिमाण है, दिशा का बोध नहीं हो रहा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि पहचानने का कुछ नियम है, जैसे कि सदिश राशि से आपको वेक्टर में दे देगा, तो सदिश राशि को कैसे पहचानेंगे? यानी कि सदिश राशि को कैसे पहचानेंगे? यानी कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, इसे रहेंगे ना तो ये हम मान लेंगे सदिश, यानी कि अगर सूत्र होता है ए क्रॉस बी, यानी कि बीच में क्रॉस हो वो सदिश माना जाता है, ठीक है। तो ए बी
सदिश में साइन ए बी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है ये सूत्र, ए बी साइन थीटा। यही में अदिश कहेगा, अदिश, अदिश राशि। अदिश राशि में कहा था डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए और डॉट बी, ठीक है, वेक्टर भी होता है ए डॉट बी। इसमें होता है अदिश में क्या हो जाएगा, यानी सदिश में साइन थीटा है, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि सदिश राशि के जानने के लिए बीच में क्रॉसिंग होना चाहिए और साइन थीटा होना चाहिए। अदिश राशि को पहचानने के लिए डॉट होना चाहिए बीच में और कॉस थीटा होना चाहिए। यानी कि सदिश और अदिश को पहचानने के ये नियम है, सूत्र भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए और कोई दो सदिश या कोई दो अदिशों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक सूत्र भी आता है इसका, ठीक है, रिजल्टेंट बराबर आर, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। कॉस थीटा है यानी कि कॉस थीटा है यानी अदिश राशि, दो अदिश राशि को जोड़ रहे हैं। मान कर चलिए ये सूत्र पर कैसे बैठेंगे, देखिए एक जो है उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर की ओर है, ये उत्तर ये है मतलब इधर की ओर है, ठीक है, एक पश्चिम की ओर है। दो सदिश को जोड़िए या दो अदिश को जोड़िए, यही रिजल्टेंट के नियम पर सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 किलोमीटर चला उत्तर की ओर और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर चला और ये पश्चिम की ओर चला, ठीक है। और कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस पर कैसे सूत्र बैठेगा, यानी कि और देखा जाए, ठीक है, दो अदिशों को जोड़ा जाए, यानी कि दो अदिश को जो कैसे जोड़ेंगे, इस सूत्र पर कैसे जोड़ते हैं इसे देखिए। रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, यानी कि अदिश को जोड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा ना, तो cos कितना का मान है, cos 90 के मान, cos 90 दे दिए, ठीक है। तो रूट अंडर हो जाएगा आपको 16 प्लस 100 प्लस 2ab पूरा, यानी कि cos 90 के मान 0 होता है, यानी कि देखिए इसका भी देख लेते हैं, यानी कि साइन 0 के मान 0 होता है तो cos 90 के मान भी 0 होता है, ठीक है। ये सूत्र में आ जाता है cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2 4 10 गुने 0, सब समेट कर 0 कर देगा, गुना हो जाएगा, था यानी कि रूट अंडर 116 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि और देखा जाए दो सदिश या दो अदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि cos है तो अदिश से होगा, ठीक है। यानी कि दो अदिश की कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि मान लीजिए 4 किलोमीटर उत्तर में चला और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। थीटा हो जाएगा आपको 90 डिग्री, यहाँ इस रिजल्टेंट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा होता है, cos थीटा होता है, थीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है। और निकाले तो रूट इतना, यानी कि निकालने का नियम है और पहचानने के लिए भी नियम, ठीक है। यानी कि देखिए सदिश के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी ए बी साइन थीटा है, जबकि अदिश के लिए है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह एक और सूत्र देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, ठीक, ये तो सॉल्व हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है cos में cos थीटा में मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाता है आपको -1, ठीक है। तो इसमें देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू है ना cos 0 का मान, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री का मान, cos 180 डिग्री का मान मिनिमम वैल्यू होता है -1, ठीक है। इस कैसे सिद्ध करते हैं इसे देखते हैं, यानी कि कभी भी cos
कॉस के मान जो आएगा यानी कि अदिश राशि का मान आ जाएगा हमेशा 1 और -1 के बीच में आएगा, चाहे दशमलव में जितना भी हो जाए 1 और -1 के बीच ही रहेगा। ठीक, तब देखते हैं, सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, रूट अंडर रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपको a² + b² + 2ab cos 0 लेते हैं। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान, ठीक है, cos 0 का मान कितना हो जाएगा? cos 0 का मान 1 होता है। ठीक, sin 0 का मान 0, तो cos 0 का मान 1। ठीक, 1 हो जाएगा, यानी कि a² + b² + 2ab इतना हो गया। अब पूरा का मान होता है क्या? पूरा का मान हो जाएगा आपको a² + b² + b² रूट में। ठीक है, इतना कितना लिख सकते हैं? बराबर a + b, यानी मैक्सिमम वैल्यू a + b हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट बराबर मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू है mx मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू में देखते हैं रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच कितना आता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपको a² + b² + 2ab cos थीटा के स्थान पर आ जाएगा आपको, यानी कि cos 180 का मान, cos 180 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। cos 180 का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, इस समेट का 0। ठीक है, cos 180 का मान 1 हो जाता है। 1 देखिए, sin 0 का मान 0 हो जाएगा, तो cos 180 का मान -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं रूट अंडर a² + b² + 2ab माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर a² + b² - 2ab, तो a² - b² लिख सकते हैं पूरा को। ठीक है, तो रूट से निकलेगा तो a - b, यानी कि मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा। यानी कि कभी भी cos का मान आ जाएगा 1 और -1 के बीच, a + 1 और -1 के बीच, जैसे कि रखते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई ग्राफ है 4 और 2, यानी कि उत्तर की ओर 4 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा? तो 4 और 2, 4 और +2, देखिए सूत्र है मैक्सिमम वैल्यू बराबर सूत्र कहते हैं a + b है, तो 4 + 2 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या? a - b है, यानी कि 4 और -2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि 6 और 4 के बीच में ही इसका मान आ जाएगा। 6 और 4 के बीच में किसी भी सदिश या अदिश का मान जो है ना 6 और 4 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। ये सिद्ध करके बता दिए हैं। उसके बाद देखते हैं और कंटेंट, यानी कि और देखते हैं इसमें, ये सिद्ध है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए एक ऐसे भी नापता है, जैसे कि मान के चलिए पॉइंट है। ठीक है, ये है, ये है, ये है x y z, जे के आई जे के, आई है, ठीक है, जे है और के है, इस पर टोपी पहना देते हैं। ठीक है, यानी कि आई है, जे है, के है। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा आई टोपी प्लस जे टोपी प्लस के टोपी। ठीक है, यानी कि सदिश राशि को जो है ना कैसे जोड़ा जाता है, इस और ये इसी तरह का सवाल आ जाएगा तो बताना। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर।
ठीक है, यानी कि के का मान 4 है, जे का मान 2 है और आई का मान 4 है। इसको कैसे जोड़ा जाएगा, ये सूत्र की मदद से, ठीक है, सूत्र है। यानी कि इसका कहा जाए तो जे के मान पर आई के मान पाए रख देंगे 4 है, प्लस जी के मान पर जे रख देंगे 2 है और प्लस के मान पर 6 है। तो पूरा का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 हो जाएगा, यानी कि √12 एक आंसर हो जाएगा। इतना ही जुड़ पाएगा और सवाल में अगर पूछेगा भी तो इतना ही पूछेगा, ठीक है। यानी कि सदिश को कैसा जोड़ा जाएगा, यानी कि अदिश को कैसा जोड़ा जाएगा, सदिश को कैसे जोड़ेगा और आएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। मान के चलिए 2 दे देगा, यानी कि जे का मान दे देगा 4 और आई का मान दे देगा 4 और जे के मान दे देगा आपको 10। तो मान के चलिए आयोग को मान नहीं है तो जो मान नहीं दिया हो उसको छोड़ देंगे, तो आई, ठीक है, और प्लस जे, इतने ही की मान निकाल लेंगे। √4 + 10 बराबर 10 4 14 √14, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है ना सदिश सदिश का योग गुणनफल जितना भी मान होता है इसी पैटर्न पर निकाला जाता है। अदिश और सदिश और देख लेते हैं निकालने कैसे निकालेंगे, जो सूत्र बताया है उसी को, ठीक है। मान के चलिए ये सूत्र था, ठीक है, तो मान के चलिए ए बराबर 4 दे देगा, बी बराबर 6 दे देगा, थीटा का मान दे देगा आपको 60 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर यानी कि cos थीटा, CS cos थीटा का मान 60 डिग्री, cos थीटा, cos आ गया यानी कि अदिश का मान का निकालेंगे, कथी के लिए, अदिश का मान, अदिश राशि का मान का निकालेंगे। cos आ गया, cos में क्या होता है, अदिश होता है। इसी में क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा 12 और साइन थीटा रखनी है, साइन थीटा साइन 60 यानी कि साइन 60 और साइन 60 का मान यानी कि साइन का मान करा है, यानी कि सदिश राशि का मान करा, सदिश राशि का मान करा निकालने के लिए इसी पकड़ा गया, यानी cos थीटा है यानी कि अदिश है और साइन थीटा यानी सदिश है, ठीक है। तो इसी से पता चला, तो आप निकालते हैं सूत्र के माध्यम से, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा, यानी कि ये सूत्र है क्या, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ठीक है। तो ए कितना है 4 है, बी कितना है 6 है, cos थीटा का मान हो जाएगा cos 60 के मान, यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 के √3/2, साइन 60 के √3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 के मान √3/2 है, तो साइन 30 के मान cos 30 के मान साइन 60, यानी कि आपको देखा जाए साइन 60 के मान 1/√3/2 है, तो cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 30, ठीक है। यानी कि हमको cos 60 का मान है ना, तो साइन 30 का मान हो जाएगा जो cos 60 का मान हो जाता है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो यानी कि cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही करेंगे 4 इसी कर 2 दूना 4 यानी कि 6 दूना 12 हो जाएगा इसका, यानी कि ये जोड़ेंगे, यानी कि अदिश राशि को जोड़ने पर आने में कितना आंसर होता है, 12 आया था। यही में देख लेते हैं सदिश राशि को जोड़ने वाला, यानी कि ए यहाँ पर ए क्रॉस हो जाएगा, सदिश राशि में क्रॉस होता है, पहचान में आ जाएगा बी, तो ए बी साइन थीटा, तो ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा 12 और साइन थीटा, साइन कितना, साइन 60 डिग्री, यानी कि 6 × 12 और गुने साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है, साइन 60 का √3/2, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 6 दूना 12, 6 36 और √3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि 2 सदिशों को जोड़े हैं तो 36 √3 हो जाएगा और 2 अदिश को जोड़े हैं सूत्र पर लाए हैं तो 12 आंसर हो जाएगा। अब पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है,
साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस को हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 1, ठीक है। 0 को साइन 0 का मान 0 न होता है, तो ये हो जाएगा आपको साइन 90 का मान 0 हो जाएगा, ठीक। कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, यानी कि देखा जाए साइन 0 का मान 0, साइन 30 के 1/2, 45 के 1/√2, 60 के √3/2 और 90 के 1 हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि कॉस, या कॉस दे देते हैं, कॉस थीटा के मान, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 के मान उल्टा, कॉस 30 के मान कॉस 0 का मान कॉस 30 का 1 √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 है ना, और कॉस 60 के मान कॉस 30 के मान कॉस 45 के मान 1/√2 और कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 60 के मान 1/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन ना हो, साइन 60 का मान ना, तो साइन 60 के मान के √3/2 तो है, ठीक है, √3/2 इसे ही काट दिए थे। और कॉस 60 के मान कितना हो गया था, तो कॉस 60 का मान 1/2, ठीक है। यानी कि इसी तरीका से फार्मूला पर बैठा करके आंसर निकाला जाता है। यानी फिजिक्स में जो दूसरा चैप्टर था यानी सदिश उसके बारे में बता दिए हैं, कुछ जो पॉइंट बचा हुआ है कल बताएंगे और नेक्स्ट क्लास फिर कल होगा। थैंक्स।